प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध। व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। कहने लगा, हे देवताओं, ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। उसने इंद्र के पास पहुंचकर उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया। फिर इन दोनों विविध शास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली, मुनियों को मोहित कर देने वाली मोहकारिणी शांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना का संहार करते दिखाई देते हैं। जितने भी देव थे सबके मन में त्रास छा गया और माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए तथा ब्रह्मा विष्णु शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके तीनों देव अपने अपने वाहनों पर सवार हो वहां आ गए। मोह कारिणी शास्त्री माया को देख विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड वेग से वह माया समाप्त हो गई। यह देख महिषासुर परिधि लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महिषासुर चिछूर, उग्राश, उग्रवीर, असलोमा, चिरनेत्र, वाष्कल तथा अंधकासुर के ये दानव एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों तरफ से बाण वर्षा होने लगी। विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी, फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा भास्कर, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महानु तथा कुबेर एवं अश्वमा तथा वरुण के बीच महाविशाल हुआ। भगवान विष्णु ने हजारों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर चलाया। तब अंधकासुर ने अपने चक्र से उस सुदर्शन चक्र को काफी दूर से ही विफल कर दिया तथा विष्णु ने कौंदी गदा लेकर दानव अंधकासुर को पर झपट पड़े और उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख महिषासुर घोर गर्जना करता हुआ विष्णु से भिड़ गया। उन दोनों में अति भारी भीषण युद्ध होने लगा। विष्णु ने अपनी गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार करके मूर्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। पर कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर परिघ ले विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उससे विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ उनको युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सारंग बाण से लौट जाने पर इंद्रादि देवता भयभीत हो दुख से पीड़ित युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार क्रंदन करते देख अत्यंत क्रोध से महिषासुर के पास पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति बर्छी से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर विश्व को कोई पीड़ा नहीं हुई। इसी बीच महिषासुर के साथ शंकर को युद्ध करते देख विष्णु भी मूर्छा त्याग वहां आ गए। दोनों को आया हुआ देख महेश का रूप धारण कर पूछ लाता हुआ युद्ध करने उनके सम्मुख पहुंच गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस पर शीघ्रता से प्रहार करके महिषासुर को मूर्छित कर दिया। किंतु थोड़ी देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ
पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वही तेजी से अपना दैदीप प्रमाण पर 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मग्न हो गए। प्रत्येक तरह का प्रयास करके भी नाना शस्त्रास्त्रों से भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर उस दुरात्मा महिषासुर का वध नहीं कर सके।